वेलकम बैक गाइस। मैं हूं जिग्नेश पंचाल जेपी ट्यूटिंग से। लास्ट लेक्चर में हमने हमारा इम्प्लीमेंटेशन यहाँ तक किया था। अब हम आगे का इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम अपना ये प्रोजेक्ट बूटस्ट्रैप 4 में डेवलप डिज़ाइन कर रहे हैं। तो बूटस्ट्रैप 4 का यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले बूटस्ट्रैप 4 की कुछ ज़रूरी फाइल्स होंगी। उन फाइल्स को हमें हमारे इस वेब पेज में इंक्लूड करना होगा। तो उन्हें इंक्लूड करने के लिए हम इंटरनेट का यूज़ करेंगे। इंटरनेट से हम वो फाइल इंक्लूड करेंगे। ओपन द ब्राउज़र। टाइप बूटस्ट्रैप 4। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट लिंक जो डिस्प्ले हो रहा है ये बूटस्ट्रैप की वेबसाइट का लिंक है। हमें इसी लिंक पे जाना होगा। क्लिक इन डॉक्यूमेंटेशन, पेज को स्क्रॉल करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो फाइल डिस्प्ले हो रही है इसमें से जो सबसे पहली फाइल है वो फाइल है bootstrap.mean.css। इट मीन्स कि ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट फाइल है और इस फाइल को हमें अपने वेब पेज के हेड टैग में इंक्लूड करना होगा। तो हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए यहाँ पे शॉर्टकट है, क्लिक फॉर कॉपी एंड पेस्ट हियर। ओके, और नाउ ये अदर 3 स्क्रिप्टिंग फाइल भी यहाँ पे दी गई है और इन 3 स्क्रिप्टिंग फाइल को हमें हमारे वेब पेज के बॉडी टैग के क्लोज होने के पहले इंक्लूड करना होगा। तो क्लिक फॉर कॉपी, पेस्ट इन बिफोर क्लोजिंग द बॉडी टैग। ओके, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात नोट करने लायक ये है कि इन 3 स्क्रिप्टिंग फाइल में से जो सबसे पहली स्क्रिप्टिंग फाइल है जो कि jquery.mean.js, ये फाइल हमेशा इन तीनों फाइल में सबसे पहले इंक्लूड की जाएगी। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो बाद में ये कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बाकी के आप इन 2 फाइल को ऊपर नीचे कहीं भी स्वैप कर सकते हैं। तो ये हमारी बूटस्ट्रैप की फाइल अब इंक्लूड हो चुकी है। अब हम बूटस्ट्रैप में वेब डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। div क्लास कंटेनर। तो बूटस्ट्रैप में एक ये कंटेनर क्लास होती है। ये क्लास वेब पेज के लेफ़्ट एंड राइट में मार्जिन को देने के लिए काम आती है। इसका इफ़ेक्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब हम यहाँ पे एक हेडिंग इंक्लूड कर देते हैं। हेडिंग के लिए सेंटर टैग स्टार्ट, सेंटर टैग क्लोज। सेंटर टैग वो टैग है, सेंटर टैग में हम जो भी लिखेंगे वो ऑलवेज आउटपुट स्क्रीन के सेंटर में डिस्प्ले होगा। हम यहाँ पे एक हेडिंग दे देते हैं। हेडिंग के लिए हम एच टैग का यूज़ करेंगे, H2। तो एच टैग जो होते हैं वो H1 से लेके अप टू H6 तक ये हेडिंग टैग होते हैं, जिसमें से H1 टैग सबसे बड़े फ़ॉन्ट की हेडिंग देता है और H6 सबसे छोटे फ़ॉन्ट की हेडिंग देता है। तो हम यहाँ पे H2 टैग का यूज़ करेंगे। H2 में हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं, इंसर्ट वेबसाइट, H2 टैग क्लोज, Ctrl+S टू सेव। अब हम हमारे इस वेब पेज को ब्राउज़र पे ओपन करेंगे। ब्राउज़र पे इसे रन कराने के लिए एक ब्लैंक पेज पे टाइप लोकल होस्ट। लोकल होस्ट टाइप करने के बाद
लोकल होस्ट के बाद ये जो वर्ड डिस्प्ले हो रहा है डैशबोर्ड, इस डैशबोर्ड की जगह हमें हमारे फोल्डर का नाम एंटर करना होगा, जो कि हमने नाम दिया है यहाँ पे सर्च अंडरस्कोर इंजन। सर्च अंडरस्कोर इंजन, प्रेस द एंटर। ओके, सॉरी द स्पीड इज ओके। तो हम यहाँ पे सर्च अंडरस्कोर इंजन पेज में आ चुके हैं, और ये वो पेज इंसर्ट अंडरस्कोर साइट जिस पे अभी हम कोडिंग कर रहे हैं। क्लिक फॉर ओपन। ओके, ये ओपन हो चुका है। जो हेडिंग हमने यहाँ पे इंक्लूड की इंसर्ट वेबसाइट, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। सो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे फॉर्म टैग का यूज़ करेंगे। अब हम एक फॉर्म डिज़ाइन करने जा रहे हैं। फॉर्म टैग स्टार्ट, फॉर्म टैग क्लोज, div class form group, div tag close। तो बूटस्ट्रैप में ये एक फॉर्म ग्रुप क्लास होती है जो कि फॉर्म को कंट्रोल करने के लिए यूज़ में होती है। तो div class row div tag close। यहाँ पे अब हम एक लेबल बनाएंगे। तो लेबल के लिए लेबल क्लास लेबल क्लास कॉल sm2 फॉर एस टाइटल। यहाँ पे मैंने एस टाइटल नाम दिया। यहाँ पे आप कोई दूसरा नाम भी दे सकते हैं। लेबल का नाम होगा साइट टाइटल। लेबल टेक क्लोज, कंट्रोल S2, सेव, ओपन द ब्राउज़र, रिफ्रेश द पेज। ओके, हमारा लेबल यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। नाउ आगे बढ़ते हैं। div class call sm10 div tag close। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि यहाँ पे हम जो कॉल sm10 एंड कॉल sm12 लिया है, इसकी भी एक लिमिटेशन है, यानी कि इन दोनों कॉलम का एडिशन 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सपोज़ कि अगर हम यहाँ पे कॉल sm6 लेते हैं तो हमें ये कॉल sm6 लेना होगा। अगर हम यहाँ पे कॉल sm8 लेते हैं तो हमें यहाँ पे कॉल sm4 लेना होगा। ओके, तो फ़िलहाल हम यहाँ पे 2 and 10। ओके, अब हम यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे। इनपुट टाइप टेक्स्ट क्लास फॉर्म कंट्रोल आईडी में हम वो आईडी देंगे जहाँ पे हमने ये 4 में एंटर किया है। कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल V पेस्ट। यानी कि यहाँ पे आईडी ये इंडिकेट करती है कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स जो यहाँ पे एग्जिस्ट है वो टेक्स्ट बॉक्स इस लेबल के लिए है। आई मीन ये साइट टाइटल के लिए ये टेक्स्ट बॉक्स बनाया जा रहा है। क्लास फॉर्म कंट्रोल आईडी साइट टाइटल नेम, यहाँ पे हम नाम देते हैं इस टेक्स्ट बॉक्स को s_title। ओके, कंट्रोल S टू सेव, ओपन ब्राउज़र, रिफ्रेश द पेज। ओके, तो हमारे टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। इस टेक्स्ट बॉक्स में हम एक छोटा सा मैसेज देते हैं। मैसेज देने के लिए प्लेस होल्डर का यूज़ करेंगे। प्लेस होल्डर एंटर
साइट टाइटल. ओके, कंट्रोल एस टू सेव, रिफ्रेश द पेज. ओके, तो हमारे यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स में ये मैसेज आ चुका है. इसका अलाइनमेंट हम थोड़ा सा मार्जिन सेट कर देते हैं. यहाँ पे हम एक बी आर टैग ले लेते हैं. बी आर टैग, बी आर, यहाँ पे बी आर का मतलब होता है ब्रेक रो. आई मीन कि ये एक रो को ब्रेक कर देगा, एक रो को ये छोड़ देगा, स्पेस दे देगा इतना. रिफ्रेश. ओके, एक और मार्जिन देते हैं हम हेडिंग और फॉर्म के बीच में. बी आर, कंट्रोल एस टू सेव, रिफ्रेश द पेज. ओके, नाउ ये एग्जैक्ट वैसा अपीयर हो रहा है जैसा हम चाहते थे. नाउ अब अगला लेबल और अगला टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए हमें वापस से ये कोडिंग को दोबारा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नोटपैड प्लस प्लस में एक बहुत ही अच्छा शॉर्टकट दिया गया है. वो शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस डी. कंट्रोल डी इमीडिएट कॉपी एंड पेस्ट करने के काम आता है. तो हमें जिस भी कंटेंट को कॉपी करना होगा उसको उतने कंटेंट को हम पहले सेलेक्ट करेंगे. तो हम इस कंटेंट को सेलेक्ट करते हैं, देन हम कंट्रोल डी प्रेस करते हैं. जैसे ही हम कंट्रोल डी प्रेस करेंगे ये कंटेंट पूरा एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा. प्रेस द कंट्रोल डी. ओके, तो यहाँ पे एज इट इज़ कॉपी हो चुका है. अब हम इस लेबल को नाम देते हैं साइट लिंक. यहाँ भी हम नाम देते हैं एस लिंक. डी इनपुट टाइप टेक्स्ट क्लास फॉर्म कंट्रोल आईडी एस लिंक. नेम एस अंडरस्कोर लिंक. प्लेस होल्डर में हम लिखते हैं एंटर साइट लिंक. कंट्रोल एस टू सेव, रिफ्रेश द पेज. ओके, अब हम इसी प्रोसेस को सेम टाइम थोड़ा रिपीट करेंगे. टाइम को सेव करने के लिए यहाँ स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, हम इसे कम कर देते हैं. तो इसे हम मल्टीपल टाइम यूज़ कर लेते हैं. कंट्रोल डी, कंट्रोल डी. ओके, साइट कीवर्ड्स एस कीवर्ड. यहाँ भी हम यही नाम देते हैं एस की. नेम एस अंडरस्कोर की. एंटर साइट keywords. Control is to save, open browser, refresh the page. Okay, और नेक्स्ट हम यहाँ पे साइट डिस्क्रिप्शन का लेबल बनाते हैं. एस डिस्क्रिप्शन. और यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स नहीं बनाएंगे. यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के लिए ऑलवेज हमेशा एक बड़ा सा टेक्स्ट बॉक्स होता है. इस बड़े से बॉक्स को हम कहते हैं टेक्स्ट एरिया. तो हम यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया बनाएंगे. टेक्स्ट एरिया बनाने के लिए हम टाइप करेंगे टेक्स्ट एरिया क्लास फॉर्म कंट्रोल आईडी एस टी ई एस. नेम एस अंडरस्कोर डी ई एस. प्लेस होल्डर में हम लिखते हैं एंटर साइट डिस्क्रिप्शन. और टेक्स्ट एरिया जो है एक पेयर टैग है, तो हम इसका क्लोजिंग टैग भी बनाएंगे. टेक्स्ट एरिया टैग क्लोज. कंट्रोल एस टू सेव, ओपन ब्राउज़र, रिफ्रेश द पेज. ओके, तो हमारे टेक्स्ट बॉक्स भी यहाँ पे अपीयर हो चुका है. आगे बढ़ते हैं. सेम कंटेंट सेलेक्ट एंड प्रेस कंट्रोल डी. सो यहाँ पे साइट इमेज SIMG. आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, बट एक बात हमेशा याद रखिएगा, नाम जैसा भी दे बहुत ही सिंपल नाम ले और छोटा नाम ले, ताकि याद रहने में बिल्कुल आसानी हो.
और अब यहाँ पे हमें एक ब्राउज़ बटन बनाना है, तो ब्राउज़ बटन बनाने के लिए हम टाइप करेंगे इनपुट टाइप फाइल क्लास फॉर्म कंट्रोल नेम SIMG, ओके, कंट्रोल S to save, ओपन ब्राउज़र, रिफ्रेश द पेज। ओके, तो हमारा ब्राउज़ बटन भी बन चुका है यहाँ पे। और वैसे ब्राउज़ बटन के लिए एक क्लास फॉर्म कंट्रोल फाइल होती है बेसिकली। कंट्रोल S to save, रिफ्रेश द पेज, ठीक है। बट यहाँ पे वैसे फॉर्म कंट्रोल क्लास थोड़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है, तो हम यहाँ पे इसी का यूज़ करेंगे। अदरवाइज आप फॉर्म कंट्रोल फाइल का भी यूज़ कर सकते हो। कंट्रोल S to save, रिफ्रेश द पेज। ओके, तो हमारे फॉर्म के लेबल और टेक्स्ट बॉक्स डिज़ाइन हो चुके हैं। अब हमें बटन्स बनाने होंगे। 2 बटन बनाएंगे हम यहाँ पे। कॉपी पेस्ट, बटन बनाने के लिए हम इनपुट टाइप सबमिट, क्लास बटन की क्लास होती है BTN, और हम यहाँ पे एक आउटलाइन बटन बनाने जा रहे हैं, तो आउटलाइन बटन की क्लास होती है BTN आउटलाइन। अब एक सक्सेस, नेम सबमिट, वैल्यू, और हम वैल्यू में हम जो भी टाइप करेंगे वो वर्ड यानी कि वो कंटेंट उस बटन पे डिस्प्ले होगा। तो हम यहाँ पे नाम देते हैं ऐड वेबसाइट। ओके, कंट्रोल S to save, ओपन ब्राउज़र, रिफ्रेश द पेज। ओके, तो हमारा बटन यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। एक और बटन बनाते हैं हम यहाँ पे, कंट्रोल D, इनपुट टाइप रीसेट, क्लास BTN आउटलाइन डेंजर DANGER, नेम कैंसल, वैल्यू में भी हम इसका नाम सेम देंगे कैंसल। कंट्रोल S to save, ओपन ब्राउज़र, रिफ्रेश द पेज। ओके, तो हमारा कैंसिल बटन भी बन चुका है। और इन बटन को हम थोड़ा सेंटर में ले आते हैं। सेंटर के लिए हम यूज़ करेंगे सेंटर टैग स्टार्ट, सेंटर टैग क्लोज। कंट्रोल S to save, रिफ्रेश द पेज। ओके, और यहाँ पे हम बटन्स के बीच में हम थोड़ा सा गैप दे देते क्योंकि ये बहुत ही पास में दिख रहे हैं। तो एक्स्ट्रा स्पेस देने के लिए HTML में एक छोटा सा कोड होता है, वो कोड होता है एंड NBSP सेमीकोलन, यानी कि ये कोड ऑलवेज 1 एक्स्ट्रा स्पेस देने के लिए यूज़ में होता है। कंट्रोल S to save, रिफ्रेश द पेज। देखिए यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, बट हमें और ज़्यादा स्पेस देना होगा, तो हम इसको सेलेक्ट करके हम उसको 7 to 8 टाइम रिपीट कर देते हैं। कंट्रोल S to save, रिफ्रेश द पेज। ओके, नाउ इसकी एग्जैक्ट पोजीशन आ गई जैसा हम चाहते थे। तो हमारे ये इंसर्ट वेबसाइट पेज डिज़ाइन हो चुका है। यहाँ पे हम हेडिंग को थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड के लिए BTEC का यूज़ करेंगे, BTEC स्टार्ट, BTEC क्लोज। कंट्रोल S to save, ओपन, रिफ्रेश द पेज। नाउ ये थोड़ा सा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो हमारे ये इंसर्ट वेबसाइट का जो फॉर्म है, जो पेज है, वो डिज़ाइन हो चुका है।
और हमने इसे बूटस्ट्रैप में डिज़ाइन किया है, तो अब हम इसे चेक करेंगे कि ये मोबाइल रिजोल्यूशन में कैसा डिस्प्ले हो रहा है, टैबलेट रिजोल्यूशन में कैसा डिस्प्ले हो रहा है। तो हम चेक करते हैं। ओके, तो ये मोबाइल में इस तरीके से डिस्प्ले होगा। आप देख रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसमें कहीं से कहीं तक भी हमें हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम जैसे इसका रिजोल्यूशन बड़ा करते हैं तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट होता जाता है। ओके, देखिए ये एक टैबलेट का रिजोल्यूशन है। टैबलेट में ये इस तरीके से ये डिस्प्ले होगा या फिर इस तरीके से होगा। तो जब भी आप बूटस्ट्रैप में वेब पेज डिज़ाइन करें तो उसका रिजोल्यूशन ऑलवेज चेक किया करें। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका ओवरव्यू एक और बार देख लेंगे, इसको एक बार हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप कोई भी क्वेश्चन पुटअप करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर पुटअप कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।